हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 जो हमने पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चन कर लिए थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 4 मैंने पहले से ही लिख के रखा है, तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उसके पहले बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं इससे पहले की, तो पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आए, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से बहुत स्लोली सीखा है कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, one of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of a two-digit number and add the resulting number to original number, you get 88. What is the original number? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कुछ ना समझ आए कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, तो जो जो क्वेश्चन में लिखा हो बस एज इट इज़ उसको उतारना शुरू कर दो। सबसे पहले तो देखो हमसे एक ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो हम जब भी क्वेश्चन शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। सॉल्यूशन जब भी अपना सॉल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन का, लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। तो ओरिजिनल नंबर को मैंने एक्स ले लिया। हर क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप मेरा यही होगा। अब वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अगर मेरा ये ओरिजिनल नंबर एक्स है, इसकी 2 डिजिट है, तो इसने मुझे क्या दे रखा है कि कोई भी एक डिजिट दूसरे की 3 गुना है। मतलब कि अगर मेरी ये वाली डिजिट ए है तो ये डिजिट 3a है, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। तो वो देखेंगे आगे चल के कि ऐसा लिखना है कि वैसा। अभी के लिए आप मान लो कि इसकी एक डिजिट यूनिट वाली a है और 10th डिजिट 3a है, ठीक है। इस तरह का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि डिजिट कैसे लिखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसके पहले वाली वीडियो भी देखें। तो इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड ऐड अ रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। अब उसने क्या कहा कि अगर मैं इन डिजिट्स को पलट दूँ, मतलब ऐसे लिख दूँ कि 10s पे 3a, यूनिट डिजिट पे 3a लिख दूँ और 10 डिजिट पे a को लिख दूँ, मतलब मैंने डिजिट्स को क्या किया, मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। और फिर जो नंबर बना, इससे जो नंबर बन रहा था प्लस इससे जो नंबर बन रहा था, उनको ऐड कर दिया, तो मेरा 88 आ गया। देखो इस क्वेश्चन में तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि डिजिट वाला क्वेश्चन था। डिजिट वाले क्वेश्चन में आप लोगे लेट द यूनिट्स डिजिट ऑफ नंबर बी ए। यूनिट डिजिट मैंने ए ले ली एंड 10th डिजिट भी 3a। 3a लेनी ही पड़ेगी मुझे, क्योंकि इस वाले की 3 गुना होनी चाहिए, तो ये 3a ले ली मैंने। या फिर इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो कि इसको 3a ले लो और इसको a ले लो, ठीक है। तो अब मैंने a और 3a ले लिए हैं जब यूनिट और 10s पे रिस्पेक्टिवली। तो अब इससे मैं नंबर कैसे बनाता हूँ, आपको याद होगा मैंने नंबर बनाना सिखाया था, एक बार फिर से सिखा देता हूँ जो लोग पहली बार इस वीडियो पे आए उसके लिए, कि अगर मेरे पास एक नंबर 56 लिखा है, इसमें 6 मेरी है 1st डिजिट और 5 है मेरी 10th डिजिट, तो इस 56 को मैं लिख सकता हूँ 10th डिजिट को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1s की डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर क्योंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता है, एज इट इज़ लिख दूंगा। तो आप देखोगे कि इसको सॉल्व करके बॉड मास से आप सॉल्व करोगे तो 5 10 50 और प्लस 6 56 ही बन जाएगा मेरे पास। तो कोई भी डिजिट में 1s को 1 से, 10s को 10 से, ऐसे 100 डिजिट होती तो 100 से, फिर 1000, उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग ओरिजिनल नंबर बना सकते हैं सिर्फ डिजिट्स में मल्टीप्लाई करके। तो इस 3a और a से मेरे पास जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या हो जाएगा, 3a जो कि 10th डिजिट है, तो 3a इंटू 10 प्लस a इंटू 1, या फिर सीधा a लिख दो। ऐसे ही इससे जो नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, अब 10th डिजिट पे a है तो a इंटू 10 प्लस यहाँ से 3a एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो ये नंबर क्या बन गया मेरे पास, देखो 3a इंटू 10 कितना हो गया 30a, और प्लस एक a यहाँ से मिला तो ये मेरा बन गया 31a। ऐसे ही a इंटू 10 10a और प्लस 3a यहाँ से मिला तो 13a बन गया। ओरिजिनल नंबर मेरा 31a, ये नंबर मेरा 13a। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि जब मैं इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा, दोनों डिजिट्स को, मतलब कि 31a प्लस 13a, तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 88, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन मेरे सामने बन गई है। आप अगर अभी तक x की कर रहे थे तो मैंने आपको बार बार बताया कि x लेना ज़रूरी नहीं है, a से लेके z तक आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। इस बार मैंने a ले लिया, तो 13a प्लस 31a प्लस 13a कितना हो जाएगा, 44a इज इक्वल टू 88।
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 44, तो ये a आ जाएगा 88/44, और मुझे ऐसे ही दिख रहा है 1 ज़ा 44, 1 ज़ा 44 और 2 ज़ा 88, तो मेरे a की वैल्यू जो है वो आ गई 2। अब मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था 3a और a, तो 3a मतलब 2 3 ज़ा 6, तो पहली डिजिट हो गई 6 और दूसरी डिजिट हो गई a क्या है 2, तो या तो वो मेरा नंबर 62 है, पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हो सकता है आप यहाँ पर 3a ले और यहाँ पर a, तो आपका नंबर 26 भी हो सकता है या फिर आपका नंबर 62 भी हो सकता है, 26 भी, इन दोनों में से दोनों ही सही आंसर हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व एग्जाम्पल्स में कर भी चुके हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो अब इस क्वेश्चन को देख के ही समझ आता है कि हमें एज निकालनी होगी शोबो और उसकी मदर की, और देखो लास्ट में पूछा भी वही है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो फिर आप क्या करोगे, शोबो की एज या उसके मदर की एज को लेट कर लोगे। तो चलो शोबो को ही ले लेते हैं, लेट शोबोज प्रेजेंट एज बी एक्स। सबसे पहला स्टेप हमेशा यही है कि आप लेट कर लो एज को। अब शोबो की प्रेजेंट एज जो है वो एक्स हो गई। मुझे क्या दिया, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, मतलब कि उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज जो है वो उसके 6 टाइम्स है। तो आज उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है, तो उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी, तो मम्मी की हो जाएगी उसकी 6 गुना, मतलब कि 6x। शोबो की x है तो मम्मी की हो गई 6x। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया कि हमने शोबो की एज x मान ली और अल्टीमेटली उसकी मम्मी की एज 6x हो गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। अब हमें बोला है शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से अगले 5 साल बाद उसकी एज जो है वो 1/3 रह जाएगी उसकी मम्मी की। मतलब कि आज से 5 साल बाद देखो सबसे पहले शोबो की एज क्या हो जाएगी, आज उसकी एज x है, तो आफ्टर 5 ईयर्स शोबो की एज क्या हो जाएगी, शोबोज एज विल बी x + 5। आज उसकी x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। अगर आज मैं 2 साल का हूँ तो आज से 5 साल बाद 2 + 5 7 साल का हो जाऊँगा। अगर आज आप 10 साल के हैं तो आज से 5 साल बाद 10 + 5 15 के हो जाएंगे। तो अगर आज आप x साल के हैं तो 5 साल बाद x + 5 साल के हो गए। ठीक है, अब उसने दिया है कि 5 साल बाद उसकी एज, उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज उसकी मम्मी की क्या है 6x है, उसकी 1/3 रह जाएगी। मतलब कि 5 साल बाद की जो शोबो की एज है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ गया, 5 साल बाद की शोबो की एज जो है x + 5 वो हो जाएगी 1/3, वो हो जाएगी 1/3। किस चीज़ की 1/3, उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज की, उसकी मम्मी की 5 साल बाद वाली एज की नहीं। अभी तक हम 5 साल बाद के में ही कंपैरिजन कर रहे थे जो क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन में उसने कंपैरिजन प्रेजेंट एज से दे दिया है, और प्रेजेंट एज उसकी मम्मी की क्या है 6x, तो यहाँ पर आप 6x लिख दोगे। ठीक है, और बस उसके बाद एज निकाल देनी है हमें। लीनियर इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो मेरे पास बचा x + 5 = 2x। इस x को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास बचेगा 5 = x। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, x 5 आ गई। शोबो की प्रेजेंट एज x थी तो शोबो की प्रेजेंट एज हो गई 5 ईयर्स। शोबो की मम्मी की प्रेजेंट एज 6x थी तो 6 × 5 = 30 ईयर्स हो गई इनकी। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आता है तो जो क्वेश्चन में लिखा है एटलीस्ट उसको लिखने की कोशिश करो, और ये लाइनें तो हमेशा लिख ही दो कि उसकी प्रेजेंट एज x मान लें, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं पहली वीडियोस में भी बोलता हूँ, मैथ्स मतलब है पेन चलाते रहो, आंसर ज़रूर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। तो एक स्कूल है जिसके लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है, इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, बचा के रखा गया है कि यहाँ पर स्कूल बनेगा। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द
ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। तो इसकी जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो 11:4 के रेशियो में है। ये लेंथ मान ली, ब्रेड्थ मान ली, 11:4 के रेशियो में। अगर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस स्कूल के चारों तरफ फेंसिंग करनी है, दीवार बनानी है सुरक्षा के लिए, तो क्या बोल रहा है कि 100 रुपये मीटर लगते हैं। 1 मीटर दीवार बनाने के लिए 100 रुपये लगते हैं, तो टोटल 75,000 रुपये लग रहे हैं, मुझे इतना पता है। अब मुझे इस दीवार की लेंथ बचानी है, ठीक है। 1 मीटर के 100 रुपये लग रहे हैं और टोटल इसने मुझे बता दिया कि 75 रुपये लग रहे हैं, 75,000 रुपये लग रहे हैं। तो अब उससे मैं क्या निकाल लूँगा कि टोटल कितना मीटर लग गया। कैसे निकालेंगे, देखो 1 मीटर कॉस्ट कर रहा है 100 रुपये, या फिर आप उल्टा लिखो इसको, 100 रुपये में 1 मीटर बन रहा है, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना बनेगा, 1/100 बनेगा। कैसे, देखो समझाता हूँ। अगर मुझे 5 रुपये में 10 टॉफ़ी मिल रही हैं, ठीक है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, 2 टॉफ़ी मिलेंगी 1 रुपये में, तभी 5 में 10 मिल रही हैं। तो वो 2 टॉफ़ी कैसे आती हैं, 1 रुपये में मैं 10/5 कर दूंगा, 10/5, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 100 रुपये में 1 मीटर दीवार बन रही है तो 1 रुपये में 1/100 मीटर दीवार बनेगी, ठीक है। 1 रुपये में 1/100 मीटर की दीवार बनेगी। लेकिन मुझे कितने रुपए दे रखे हैं, 75,000 रुपये दे रखे हैं। तो 75,000 रुपये में बनेगी 1/100 इंटू 75,000, इतने मीटर की दीवार बनेगी। और यहाँ से देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 750 मीटर बचा। तो उस दीवार का एरिया कितना हो गया, 750 मीटर। दीवार का एरिया हो गया 750 मीटर। बल्कि दीवार का एरिया 750 मीटर नहीं हुआ, क्योंकि बॉर्डर पे बनती है फेंसिंग हमेशा ऐसे ऐसे। और जब भी हम बॉर्डर कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो 750 मीटर आया है ना, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। पूरा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ आया तो। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इस दीवार के चारों तरफ, मतलब इस प्लॉट के चारों तरफ, मतलब इस प्लॉट के पेरीमीटर पे हमें एक दीवार बनानी है। और दीवार बनाने के लिए 100 रुपये प्रति मीटर, 100 रुपये पर मीटर हमें पैसे लगते हैं। अब उसने कहा कि टोटल जो पंचायत को देने पड़ रहे हैं वो 75,000 रुपये हैं, 75,000 रुपीज़ पंचायत को देने पड़ रहे हैं। तो इससे मैं ओवरऑल पेरीमीटर निकाल लूँगा। कैसे, कि टोटल मैंने कितने रुपए दिए अपॉन 1 मीटर का एरिया, उससे मुझे ओवरऑल मीटर मिल जाएंगे। 1 मीटर में कितने रुपए लग रहे हैं वही मैंने यहाँ पे किया। मैंने लिखा कि 100 रुपये में 1 मीटर दीवार बन रही है, तो 1 रुपये में 1/100 मीटर दीवार बनेगी। और 75,000 रुपये में बनेगी 1/100 इंटू 75,000, 75,000। फिर मैंने यहाँ से ये कैंसिल कर दिया, मेरे पास बचा पेरीमीटर 750 मीटर। तो 750 मीटर ये एरिया पेरीमीटर है। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L+B। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं अच्छे से। वैसे तो बहुत छोटे पे आप ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हमने अच्छे से रिवाइज करी है पुराने लेक्चर्स में। तो पेरीमीटर जो है वो 2L+B आ गया। लेकिन पेरीमीटर मुझे कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है 750। तो 750 आ गया 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर। अब लेंथ और ब्रेड्थ के लिए बीच में मुझे कुछ रिलेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 2 वेरिएबल बन रहे हैं, मुझे सिर्फ 1 वेरिएबल चाहिए। तो देखो मुझे दे रखा था कि जो प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ है वो 11:4 के रेशियो में है। और मैंने आपको बताया कि जब भी रेशियो ऐसे आ जाता है 11:4, तब आप उसी में x लगा के ले लोगे। कैसे, कि अगर 11:4, 11 किसके लिए लिखा है, लेंथ के लिए, तो लेट द लेंथ बी, लेंथ क्या ले लोगे आप, 11x। और ऐसे ही ब्रेड्थ क्या ले लोगे, 4x ले लोगे। ब्रेड्थ को 4x ले लोगे, लेंथ को 11x ले लोगे। क्यों लोगे, क्या लोगे, वो सब मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। 11 लेंथ थी तो 11x ले लिया, 1:4 था तो 4x ले लिया। अब मुझे लेंथ मिल गई 11x, ब्रेड्थ मिल गई 4x, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो मेरा आया 750 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 11x प्लस ब्रेड्थ कितनी है 4x। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल के साथ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 750 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 प्लस 4 कितना हो गया 15x। बल्कि सीधा यहीं सॉल्व कर देता हूँ, 15 इंटू 2 भी यहीं लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 15 2 = 30। तो यहाँ से आया 30x। आपको लेकिन 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे, तो मैं 2 ही लिख के दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू
15x, ये आया 750 इज इक्वल टू 15 टू ज़ा 30x। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 30 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 750 अपॉन 30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और 3 से 75 कर सकते हैं। कैसे, 3 1 ज़ा 3 और 3 25 ज़ा 75। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। लेकिन मुझसे तो लेंथ और ब्रेड्थ पूछी थी, डायमेंशंस पूछी हैं, डायमेंशंस हमेशा लेंथ ब्रेड्थ में बतानी पड़ती हैं। तो लेंथ मेरी कितनी थी, 11x थी, लेंथ इज इक्वल टू 11x, मतलब कि 11 इंटू 25, क्योंकि x की वैल्यू 25 आई है। तो 11 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 11 5 ज़ा 55, कैरी गई 5, 11 2 ज़ा 22 और 5 27, 275 मीटर। ऐसे ही ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ कितनी थी, 4x थी, 4x मतलब कि 4 इंटू 25, और हम सबको बताया 4 इंटू 25 होगा 100 मीटर। तो लेंथ है 75, ब्रेड्थ है 100 मीटर, और यही प्लॉट की डायमेंशंस हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार शुरू से क्वेश्चन दोबारा देखो, आपको ज़रूर समझ आएगा, क्योंकि मैंने अच्छे समझाया कि हमें 75,000 रुपये दे रखे थे टोटल के। हमने निकाला कि टोटल इस 75,000 लग रहे हैं, तो ओवरऑल पेरीमीटर होगा कितना, क्योंकि हमें 1 मीटर का भी पैसा दे रखा था, तो हमने इतने मीटर का पैसा निकाल लिया। इतने मीटर का पैसा हमें दे रखा था 75,000, तो उससे हमने पेरीमीटर निकाल लिया। पेरीमीटर निकालते ही हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ का रेशियो मुझे दे रखा था, तो उससे मैंने 11x और 4x साइड को लिया, लीनियर इक्वेशन बनाई और उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे अपने आप लिख के आ जाएगा। मैं बुक से रीड कर देता हूँ। हसन बाइस 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। हसन नाम की लड़का है जिसने 2 तरीके का क्लॉथ मटेरियल खरीदा अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल लिया उसने, जो कि उसे 50 रुपीज़ पर मीटर, 50 रुपये मीटर मिला, और ट्राउजर मटेरियल लिया जो कि उसे 90 रुपये मीटर पड़ा, मतलब पैंट का कपड़ा उसे 90 रुपये मीटर मिला और शर्ट का मिला 50 रुपीज़ मीटर। अब फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल। हर 3 मीटर का कपड़ा जो वो शर्ट के लिए खरीदता है, उसके लिए उसे 2 मीटर का पैंट का भी कपड़ा खरीदना पड़ता है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है आपको कि प्रॉफिट लॉस आपको याद हो, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप सही जगह आए हो, यहाँ पर आपको सब कुछ याद दिला दिया जाएगा। तो हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। देखो उसका जो शर्ट का कपड़ा है, शर्ट का कपड़ा है, जब आपको कुछ ना समझ आए अगर क्वेश्चन में, तो आप जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक बार लिख लो। शर्ट का कपड़ा उसे मिलता है 50 रुपये पर मीटर, 50 रुपये मीटर शर्ट का कपड़ा। और ट्राउज़र का कपड़ा, ट्राउज़र उसे मिलता है 90 रुपये मीटर, 90 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि 3 मीटर शर्ट जब भी वो लेगा तब उसे 2 मीटर ट्राउज़र भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जब भी मैं फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, 3 मीटर शर्ट जब भी लेगा तब वो और क्या लेगा, ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र, तो वो 2 मीटर ट्राउज़र का भी कपड़ा खरीदता है जब भी 3 मीटर शर्ट का खरीदता है। अब उसने दे रखा है कि ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसने क्या किया कि पहले तो खरीद लिया सारा सामान, किस रेट पे, 50 रुपये मीटर और 90 रुपये मीटर पे खरीद लिया। और 3 मीटर जब भी शर्ट खरीदता है तो 2 मीटर ट्राउज़र भी खरीदता है। अब उसने जो है वो बेचा है उसको 12% और 10%, मतलब 12% पे शर्ट का प्रॉफिट मिला उसे, शर्ट उसने बेची 12% प्रॉफिट पे। ऐसे ही ट्राउज़र उसने बेचा 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, शर्ट उसने बेची 12% प्रॉफिट पे और ट्राउज़र उसने बेचा 10% प्रॉफिट पे। टोटल सेल जो उसकी थी, टोटल उसने जो बेचा, टोटल सेल उसकी थी 36,600, 36,600 उसकी टोटल सेल थी। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो अब हमसे पूछा है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, टोटल उसने ट्राउज़र मटेरियल कितने रुपए का बाई किया। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इस हिस्से को हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर एवरी 3 मीटर शर्ट ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र, मतलब कि जब भी वो 3 मीटर शर्ट लेगा
तो उसे 2 मीटर ट्राउज़र लेना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं रेशियो वाले कॉन्सेप्ट की तरह है, जैसे रेशियो में हम लोग 3:2 देते थे, वैसे यहाँ पर उसने अलग से लिख दिया है कि जब भी 3 मीटर शर्ट लेगा तो 2 मीटर ट्राउज़र लेना ही पड़ेगा। ये उसी को लिखने का एक और तरीका है। तो हम लोग ले लेंगे कि टोटल शर्ट का कपड़ा जो उसने लिया है वो 3x मान लेंगे, और टोटल ट्राउज़र का कपड़ा जो उसने लिया है वो 2x मान लेंगे। टोटल शर्ट का कपड़ा 3x मान लिया, टोटल ट्राउज़र का कपड़ा 2x मान लिया। जब भी मैं 3x शर्टें खरीदूंगा तब मैं 2x ट्राउज़र्स भी खरीदूंगा साथ में। अब क्या है कि हमें इस प्रॉफिट वाले स्टेटमेंट का भी फ़ायदा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो जो गिवन है उन चीज़ों को यूज़ करना है। प्रॉफिट क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको पुराना याद दिलाता हूँ कि प्रॉफिट होता है आपका फ़ायदा। देखो कैसे होता है, मान लो आपने 5 रुपये की कोई टॉफ़ी खरीदी और वो 10 रुपये की बेच दी, या फिर 8 रुपये की बेच दी, मान लो, ठीक है। आपने 5 रुपये की कोई टॉफ़ी खरीदी और 8 रुपये की बेच दी, तो आपका 3 रुपये का फ़ायदा हो गया, आपका 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने रुपये में आपको मिली, जो कि मैंने आपके केस में 5 रुपये बोला था कि 5 रुपये, उल्टा बोल दिया सॉरी, सेलिंग प्राइस मतलब जितने रुपये में आपने बेची, आपने कितने रुपये में बेची, 8 रुपये, माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस आपने कितने रुपए में खरीदी थी। तो देखो आपने 8 रुपये में बेची, खरीदी आपने 5 रुपये में ही थी, आपका 3 रुपये का हो गया फ़ायदा। 3 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर उससे और महंगी खरीदी होती और सस्ती बेच देते तो यहाँ माइनस आ जाता। माइनस का मतलब है कि आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। तो ये होता है प्रॉफिट। अब इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट इज SP माइनस CP। तो हम क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ से CP को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ये सब आपको याद नहीं रखना है, आप सीधा डायरेक्ट ऐसे ही निकालोगे, या फिर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। अगर मैं बात करूँ एक शर्ट के सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शर्ट, ठीक है, आएगा ही उसी फॉर्मूला से, बट फॉर्मूला मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो एक शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो कॉस्ट प्राइस उसने मुझे दे रखा है 50 रुपये, मैंने खरीदी कितने की है, 50 रुपये की, प्लस मुझे 12% का प्रॉफिट हो रहा है हर शर्ट पे। तो क्या होगा कि 50 रुपये से मैं 12%, किसका 12%, इस 50 का 12%, तो 50 रुपये में 50 का 12%, 50 का 12% मतलब 50 × 12/100, 50 का मतलब मल्टीप्लाई, 50 का मल्टीप्लाई 12% में, ये मेरा एक शर्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है, देखो 50, 1 ज़ा 50 और 2 ज़ा 100, ऐसे ही 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 50 + 6, 56 रुपये आ रहा है, ठीक है। ये 6 जो आया है ना इस पूरे को सॉल्व करके, वो 12% का प्रॉफिट है जो उसने मिला, ठीक है। तो मेरा शर्ट मैंने खरीदी 50 की थी, बेची 56 की है। ऐसे ही अगर मैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ट्राउज़र, ये एक ट्राउज़र की बात हो रही है क्योंकि मैंने एक ट्राउज़र खरीदा है 90 रुपये के मीटर में, या फिर एक शर्ट नहीं है, 1 मीटर शर्ट है, यहाँ पर मीटर हमें गिवन है, ठीक है। तो ये 1 मीटर शर्ट है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र की बात करें, 1 मीटर ट्राउज़र मैं कितने रुपये में खरीद रहा हूँ, तो देखो मैंने खरीदा कितने में था, 90 रुपये में, और मैंने इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब कि 90 में मैं जोड़ दूंगा 90 का ही 10%, 90 का 10%, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई 90 × 10/100। तो ये मुझे ऐसे ही दिख रहा है, एक 0 से एक 0 गया, इस दूसरे 0 से ये 0 गया, 9 बचा सिर्फ मेरे पास। तो मैंने 99 रुपये का सेलिंग प्राइस बेचा है, खरीदा 90 का था और बेचा 99 का है, ठीक है। टोटल मुझे दे रखा है कि मैंने 36,600 रुपये का सब कुछ बेचा है। अब मैं सब कुछ बेचा है ये कैसे निकालूं, मेरे पास टोटल शर्ट्स कितनी हैं, 3x, टोटल शर्ट्स हैं 3x, इंटू एक शर्ट की कीमत कितनी है, 56। तो टोटल पैसा जो मैं शर्ट से कमाऊंगा वो कितना हो जाएगा, एक शर्ट से कितना कमाया इंटू जितनी भी शर्ट थी, इससे सारी शर्ट्स की कमाई निकल जाएगी। ऐसे ही 2x इंटू ट्राउज़र से कितना कमाया वो निकलेगा, 2x इंटू 99 से, यहाँ से निकल जाएगा टोटल मैंने कितने रुपए का बेचा। और क्वेश्चन में भी मुझे दे रखा है कितने में बेचा, मैंने बेचा है 36,600 में, तो ये बराबर हो जाएगा 36,600 के, ठीक है, 36,600 के बराबर हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन बन गई आखिरकार। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 56 × 3, 56 × 3 क्या हो जाएगा, 168, 56 × 3 आपको सॉल्व करना है अच्छे से, 168 आ जाएगा, प्लस 99 × 2 ये 198 आ जाएगा।
ये पूरा बराबर है 36,600 के। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 350 और 16 366, इन दोनों को ऐड करके आएगा 366x इज इक्वल टू 36600। दोनों साइड्स को 366 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 36600 अपॉन 366। देखो कितनी कैलकुलेशन सिंपल हो गई, 1 जा और ये सीधा सीधा 2 जीरो है तो 100 जा, 366 कैंसिल कर दिया मैंने सीधा, तो मेरे पास x की वैल्यू आई 100। x की वैल्यू 100 है, मतलब टोटल शर्ट्स थी मेरे पास 3x मतलब कि 300, और टोटल ट्राउजर्स थे 2x मतलब कि 2 × 100 200। एक बार दोबारा समझाता हूँ, देखो पूरा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड था आपके कंपैरिजन में, अभी तक जो हमने किया था उसके कंपैरिजन में। तो सबसे पहले उसने मुझे बोला कि 3 मीटर शर्ट के लिए मैं 2 मीटर ट्राउज़र खरीदता हूँ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, टोटल शर्ट 3x मान लेते हैं, टोटल ट्राउजर्स को 2x मान लेते हैं। उसने मुझे ये भी बताया था कि शर्ट्स को मैंने 12% प्रॉफिट और ट्राउजर्स को मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो इस प्रॉफिट का मैंने कैसे यूज़ लिया, मैंने यूज़ लिया इसका फॉर्मूला से कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जितने रुपए में मुझे मिला प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मुझे उसने दे रखा था 12%। किस चीज़ का 12%? प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, मतलब कि जितने रुपए में मैंने खरीदा था उसका 12%। तो 50 × 12% निकाला, 50 × 12/100 से 6 आया, इस 50 में जोड़ दिया तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल गया 56 रुपये। ऐसे ही 1 मीटर ट्राउज़र का भी मैंने निकाल लिया, सेलिंग प्राइस 99 रुपये। अब मुझे एक ट्राउज़र और एक शर्ट का मिल गया, टोटल ट्राउज़र मैंने 3x और टोटल शर्ट 3x और टोटल ट्राउज़र 2x लिए थे, तो एक शर्ट की कीमत को जितनी टोटल मेरे पास शर्ट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई किया, इससे मुझे क्या मिलेगा, सारी शर्ट्स से कमाया हुआ पैसा। ऐसे ही ट्राउज़र्स को उसकी इंडिविजुअल प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला ट्राउज़र्स से कमाया हुआ पैसा। दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला टोटल कितना पैसा मैंने कमाया, टोटल सेल मेरी, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। लीनियर इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर ली और वैल्यू आ गई। इस वीडियो में हम लोग बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए 3 क्वेश्चन और कुछ 2 एग्जांपल्स वगैरह जो भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल्दो हमने ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं करे हैं, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है क्योंकि क्वेश्चन हार्ड थे, तो अगले नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आया हो तो पहले आप एक बार रिपीट पे दोबारा देखो, और फिर भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ आया। आई विल ट्राई कि मैं दूसरे मेथड से आपको समझा पाऊँ। अभी तक अगर आपने द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।